तो दूर से बोल दिया, तू क्या करने आया यहाँ पे। ऐसे तू करके बोला कि क्या करने आया यहाँ, तू मेरे को नहीं भगा सकता, यहाँ ये मेरा घर है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पहलवान पॉडकास्ट बाय सीके विस्ट। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे अर्जुन भाई, जो कि हमको सुनाएंगे पुराने किस्से कहानियाँ। एक बार चेक कर लूँ कि आवाज़ कैसी आ रही। पानी की आवाज़ तो नहीं आ रही? वैसे नहीं आ रही होगी, पानी की आवाज़ काट देता है, जोर से बोलना। ठीक। तो आज हम बैठे हैं एक ऐसी जगह पे जो कि अपने आप में खतरनाक जगह है, और यहाँ टाइगर्स के किस्से भी बहुत सारे हैं। तो पहले अर्जुन भाई से सुनेंगे भूतों की कहानियाँ, फिर सुनेंगे टाइगर के किस्से। तो अर्जुन भाई वेलकम है आपका। नमस्कार। तो शुरू करते हैं, कोई सुनाइए पुराने किस्से। सर वैसे तो मैं सितारगंज से आगे बुढ़िया कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ, जोर से बोलना। और मैं जो कहानी बता रहा हूँ ये रियल है, शक्ति फार्म की। शक्ति फार्म, रतन फार्म 3 नंबर की है। वहाँ क्या हुआ, हमारे सिस्टर की शादी हुई थी। तो जो हमारे जीजा जी थे उनके बहन की शादी हुई थी। हाँ। तो जहाँ उनकी बहन की शादी कराए थे वहाँ उनके नंद, उनके सास, जहाँ उनकी बहन की शादी कराए थे। हाँ उनकी बहन, उनको नंद ने, उनके सास ने और उनके पति ने दहेज के कारण उनको मार दिया। दहेज के कारण? दहेज के कारण। अच्छा। मारने के बाद फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने खुदकुशी किया। तो अब हमारे जीजा जी थे, वो लोग नॉर्मली थे, नॉर्मल फैमिली के थे, ज़्यादा वो नहीं था। तो उन्होंने मैटर को कुछ नहीं किया, रहने दिया। फिर जब हमारे जीजा जी बड़े हुए तो उनकी शादी जब हुई थी हमारे सिस्टर के साथ, तो जब बारात लेके आए थे तो जीजा जी के ऊपर आ गए थे उनके सिस्टर की आत्मा। अच्छा। जब तो बारात लेके आए थे? बारात लेके हमारे घर जब बुढ़िया कॉलोनी में आया था तब। मतलब उनकी शादी कहीं और थी, उनकी शादी कहीं और हुई? हाँ, शक्ति फार्म में उनकी शादी हुई थी। और शक्ति फार्म से हमारे यहाँ बुढ़िया कॉलोनी सितारगंज, वहाँ। अच्छा, वहाँ से यहाँ जब बारात आई तो उनके ऊपर आ गई? हाँ उनके ऊपर आए। जब वो हमारे घर पे आए तो हमारे घर पे वो बांध के रखते हैं ना हम लोगों में कि कोई भूत वगैरह बाधा ना आए, तो वो आ नहीं पा रहा था अंदर। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब आप लोग क्या करते हैं, पहले से प्रोटेक्शन रखते हैं पूरे चारों तरफ? हाँ जी, हाँ। अच्छा। हम लोगों में क्या होता है, जैसे वो अमावस्या का रात होता है, हाँ। उसी दिन को जो वगैरह मंत्र वगैरह जो होता है वो बांध के रखते पूरे घर के अंदर कि कोई नकारात्मक शक्ति हो गया, भूत प्रेत बाधा जो भी हो, घर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। हाँ। तो आ नहीं पा रहे थे। फिर उनको लेके आया, तो जब वो लेके आए थे तो वो गिर गए वहीं पे। अच्छा। बेहोश हो गए क्योंकि वो आत्मा निकल गया, तो एकदम से गिर गए वो। फिर उठा के लाए, पानी वानी डाला। तो हम लोगों ने सोचा कि यार क्या है, शादी के दिन आए तो बीमार तो नहीं कोई, तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। तो हमें अजीब सा लगा सब लोगों को कि क्या है, क्या दिक्कत है। तो चलो जो हुआ, शादी वादी हो गया, सब ठीक है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने बाद उनकी सिस्टर, जो जीजा जी का सिस्टर, वो हमारे सिस्टर के शरीर में प्रवेश कर गया। अच्छा। शाम के टाइम वो जब घर जा रहा था तब जब प्रवेश कर गया, तो क्या हुआ कि जो खाना पकाते थे उसमें हल्दी नहीं डालते थे। हाँ। खुद ही खाना पकाते थे लेकिन खाने में हल्दी नहीं डालते थे, वो ऐसे ही छोड़ देते थे। फिर उसके बाद जो घर का काम वगैरह होता है, अब जो 4, 6, 10 लोगों का खेती बाड़ी है, धान वगैरह बोरे वगैरह जो होते हैं, जो कि 2 लोगों से उठाना असंभव होता है। 1 कुंटल का बोरी होता था उस टाइम, बोरे में भरते थे। आजकल तो प्लास्टिक वाला कट्टा हो गया, उस टाइम बोरा होता था। तो वो अकेला ही बोरे को उठा के कंधे पे लेके अंदर रख रहा था सिस्टर। हाँ, 5 एकड़ के धान अकेले डाल दिया अंदर। अच्छा जी। हाँ। अब इतना मेहनत कर रहे हैं और गुस्सा हो जा रहा है, और जो मेरे जीजा जी को भाई कह रहे हैं। अच्छा। मेरे जीजा जी, वो तो उनकी आत्मा सिस्टर की थी ना। हाँ। तो मेरे जीजा जी को भाई कह रहे हैं मेरे सिस्टर, और उनके भाई को भी भाई कह रहे हैं। और फिर बता रहा है कि मतलब भाई कह रहे। अब सबको पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने आशू कविराज है 3 नंबर में, आशू नाम करके, बहुत फेमस है, बढ़िया झाड़ फूक करते हैं, भूत वगैरह टोना वगैरह निकालते हैं। जब उनको बुलाया गया तो दूर से बोल दिया, तू क्या करने आया यहाँ पे। ऐसे तू करके बोला कि क्या करने आया यहाँ, तू मेरे को नहीं भगा सकता, यहाँ ये मेरा घर है। अच्छा। ये मेरा घर है, मेरे घर से मेरे को निकाल नहीं सकता। अब बैठा वहाँ पे, तो जब वो जादू मंत्र किया तो बोला मैं नहीं जाऊँगा, एक ही शर्त पे जाऊँगा, मेरे पति के ऊपर जो ताबीज़ है, मेरे नंद के ऊपर जो ताबीज़ है,
सासू को वो ताबीज़ को काट दे, उसका तू जो मांगेगा धन दुनिया का जैसे धन दौलत मांगे वो दूंगा तेरे को। अच्छा जी। हाँ अच्छा, नंद के ऊपर जो ताबीज था एक। हाँ, नंद के ऊपर था, सासू के ऊपर था, और देवर के ऊपर और पति के ऊपर था, हाँ। जिससे कि उसको उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था वो हाँ। ताबीज़। तो जब आप कह रहे हो कि बंधन था, तो फिर वो आपकी सिस्टर के ऊपर कैसे आ गए? तो सिस्टर की शादी तो वहाँ हुआ ना, सत्यवारम में। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। तो वहाँ हम्म। सत्यवारम में जब मतलब वो हमारे घर पे आए थे, घूमने आए थे, घर में अंदर नहीं आ पाए, बेहोश हो गए। उस टाइम तो शादी हो गया, हाँ। तो जीजा जी के ऊपर बैठ नहीं पाया। तो बता रहा था कि मेरे को शादी में इनवाइट नहीं किया, मेरे भाई ने मेरे को शादी में इनवाइट नहीं किया, मैं तो गया था वहाँ पे, लेकिन जो हमारे उनके मतलब मेरे पापा, उनके तालो ही कहते हैं ना, हाँ। कि उनके वजह से मैं घर पे नहीं जा पाया, मैं कुछ खा नहीं पाया उनके घर से शादी का खाना। मैं गया था खाना खाने के लिए, लेकिन शादी का खाना खा नहीं पाया मैं। अच्छा। हाँ, इससे मैं नाराज हूँ हाँ कि उनसे मैं नाराज हूँ, मैं शादी का खाना खा नहीं पाया और मेरे भाई ने मेरे को बुलाया नहीं। हाँ। तो फिर जैसे खाना होता था ना, जैसे 3 लोगों का खाना होता है, वो अकेला खा जाता था, अच्छा, अकेला 3 लोगों का खाना ताबीज का क्या किया? हैं? ताबीज। फिर नहीं, उन्होंने बोला ना ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम तो मर गए, हाँ। अब तुम्हें जाना है, अब तुम्हारे चक्कर में 3 लोगों का बलि हम नहीं दे सकते। बोला जाना पड़ेगा, बोला नहीं जाऊंगा। तो पहले दिन उन्होंने बहुत कोशिश किया तो नहीं भगा पाया, बहुत कोशिश किया। फिर उन्होंने बोला कि कैसे मारा, तो अपनी एक एक आप भी तो बताए कि मेरे पति ने नशे की कोई दवाई लाई थी, वो खिला दिया मेरे को। उसके बाद मेरे को फिर भी होश था, फिर मेरे सास नंद ने मेरे को गला पकड़ा, दबा के मारा, मार के फिर मेरे को फंदे में लटका दिया मरने के बाद। अच्छा फंदे में लटका दिया, सब कुछ बता दिया। अच्छा, सारी कहानी बता दी, पूरी कहानी। कैसे कैसे मारा करके। हाँ, मेरे को ऐसे पकड़े उन्होंने, ऐसे उन्होंने बांधा, फिर मेरे को मारा, मारने के बाद मेरे को ऐसा लटका दिया। अब मैं भटक रहा हूँ, उनकी एक लड़की भी है, जिनको मारा गया उनकी एक लड़की भी है, मेरी लड़की है, मैं वहाँ तक भी नहीं जा पाता, उससे मिल भी नहीं पाता हूँ मैं। तो उनका घर का वो सब जो होता है ना, उसको ख़त्म कर दो और उनके ताबीज़ काट दो, सबके ताबीज़ ख़राब कर दो, ताकि मैं बदला ले सकूँ उनसे। अच्छा, बदला लेना है। हाँ, मुझे बदला लेना है, अच्छा। तब जाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं। फिर पहले दिन तो कुछ कर नहीं पाया, दूसरे दिन फिर आए, तो बहुत इधर से वो मंत्र करते थे, उधर से वो काटते थे, करते 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 शाम हो गया। लास्ट में बोला, जब वो मतलब भूत जो होता था ना, वो हार गया कि अब मेरे से नहीं हो जाएगा, तो एकदम से रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे अब जाना है। जब उनको मंत्र होता है, झाड़ू होता है, धूप वगैरह से उनको डालते हैं ना, तो उनको परेशानी होता है। तो बोला कि मुझे अब जाना है, मैं अब नहीं कर पाऊंगा, मैं सह नहीं पा रहा हूँ अब। तो बोला कैसे जाएगा, तो हम कैसे माने तू जा रहा है, तो आप बताओ मैं क्या करूँ। बोला वो पेड़ दिख रहा है सिमल का, उस पेड़ को तोड़ के जाएगा। अच्छा। हाँ, उस पेड़ को तोड़ के जाएगा तो मानूंगा तू चला गया। अच्छा। बोला ठीक है, मुझे काट दो। तो उन्होंने सब ये काट जो तांत्रिक टाइप के थे, उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी। हाँ, हाँ। तो उन्होंने सब काट पीट दिया। फिर वो एकदम से चल के गया, यहाँ से लेके दौड़ के वहां तक गया, वहां गिर गया दीदी, और वहां पेड़ गिर गया, आगे का जो होता है ना, वो टूट के गिर गया नीचे। पना। हाँ, पेड़ का। अच्छा। हाँ, तोड़ गिर गया, तो चला गया। उस दिन के बाद नहीं आया भाई। अच्छा, उस दिन के बाद नहीं आया। नहीं, बड़ी भयंकर है। बहुत तरफ है। और कई सारे कहानी हमारे गांव में। तो एक गुरपत था, ये सिली कॉलोनी, बुढ़िया कॉलोनी पड़ता है, बहेड़ी बरेली पड़ता है, जिला तहसील बहेड़ी, जिला बरेली। वहाँ पे वो इतने खतरनाक कविराज थे, जादू टोना वाला, वो भूतों से काम कराता था। अच्छा जी। हाँ जी। कैसे? जैसे वो भूत को बांध लेते थे। अच्छा, तो बांध के जैसे भूतों को बांधते थे या प्रेतों को बांधते थे? भूत को। अच्छा। जो प्रेत तो काम नहीं करता, वो तो चुड़ैल टाइप का। मैंने तो यही सुना है। हाँ, प्रेत तो आत्माओं का राजा होता है, भूतों का राजा होता है। हाँ, वो काम नहीं करता ना, जो भूत होता है उनसे काम कराया जाता है। जैसे धान की खेती करवाना है, हाँ। तो सब लोगों का धान लुगा सब कुछ कंप्लीट होता है, वो बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। अच्छा। बोला तुम्हारा करते रहो, मेरा तो एक दिन में हो जाएगा। अच्छा। तो वो चांदनी में रात में जब जाता था, तो उस जो अमावस के टाइम होता है, उसी टाइम बांधते थे भूत को। तो बांधने के वजह से आपके ऊपर आया भूत, तो उनके पास जाता है ना कि भाई साहब कैसे भी करके इनको, हमारी लड़की को, बहू को बचा दो, छुड़ा दो। उस भूत को छुड़ाते थे, छुड़ाने के बाद वो जाने नहीं देता था, वो बांध के रखता था। अच्छा। हाँ, उसको जाने मतलब नहीं वो लोगों को निवारण देते थे। हाँ, लेकिन उसको कभी छोड़ते नहीं थे, भूत को छोड़ते नहीं थे, वो अपने पास बांध के रखता था। अच्छा। वो उसी से काम कराता था। तो काम करता कौन था एक्चुअल में? फिजिकल वर्क कौन करता था? जैसे किसी के ऊपर डाल दिया, उससे काम करा लिया। अच्छा, लेबर के ऊपर डाल दिया। हाँ, किसी इंसान को लेबर को डाल दिया। मतलब ये मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन थी आज तक जी। क्योंकि मैंने ये कहानी बहुत सुनी है
कि हमारे गांव में भी कुछ ऐसे मतलब रहे हैं बुजुर्ग ना, वो रात रात में वही चांदनी रात में काम कराते थे, भूतों से काम कराते थे। लेकिन आज तक ये नहीं मालूम था कि कोई आत्मा कैसे काम कर सकती है। नहीं नहीं, इंसान के अंदर डाल के वो किसी जैसे लेबर होंगे, हाँ उनके ऊपर डाल दिया और उन्होंने सारा काम कर दिया। रात भर काम कराया उससे। मतलब लोग कहानियों में ये कहते थे कि भाई मैंने भूतों से काम करवाया, भूतों से खेत जुतवाए, भूतों से धान कटवाए, लेकिन कोई भूत काम कर रहा है ये तो मेरे को समझ नहीं आता। भूत नहीं काम कर पाता, वो किसी के ऊपर डालोगे तभी काम करता है। अच्छा, तो रातों रात पूरा काम निपटा देते। हाँ, रात पूरा खेत की जुताई करा के, बैल चला के, मेड़ वेड़ बांध के, हाँ। सुबह लेबर को आके बोलता था जो 5 दिन का काम है हाँ, वो अगले दिन सुबह फिट है, और लेबर बोलता अरे कैसे करा दिया तुमने। और किया लेबर नहीं होगा क्या मालूम, ये भी नहीं बताया ना। लेकिन हाँ, जब एक भूत वो छूट गया था, दोबारा आया तो उसने बोला कि जिस दिन मैं यहाँ से छूट जाऊंगा तेरे इसमें से, तो तेरा पूरा खानदान नाश कर दूंगा। अच्छा, वो एक रंजिश दिमाग में होती थी उस आत्मा के। हाँ, कि जिस दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो तुम्हारे पूरा खानदान को नाश कर दूंगा। तो ऐसा कुछ हुआ? हाँ, उनके कोई नहीं है। कैसे छूटे फिर मतलब? जैसे किसी के ऊपर डाला गया तो उस टाइम या छुड़ाने में निकलना उस टाइम होता है थोड़ा, या फिर कभी कभार क्या होता है कि उनके पास भी कोई शक्ति आ जाती है किसी तरह का, उनसे जो उन्हें मंत्र करता है उससे ज़्यादा शक्ति उसके पास जाता है, वो छूट जाता है। अच्छा, उनको मार दिया गया, उनके लड़के को मार दिया, उन्होंने नाती को मार दिया, अब कोई नहीं है उनके परिवार में, सबको खत्म कर दिया? पूरा खत्म पूरा? हाँ पूरा। वो हैं, वो भी उनको भी मार दिया। उनको भी मार दिया? तो ये भूत मार कैसे देता है? जैसे हवा टाइप का होता है ना, हाँ, तो उनके अंदर चला जाएगा तो उनका गला दबा देता है, गला दबा देता है। गला दबाने से क्या होता है कि सांस बंद हो जाए, मर जाता है। अच्छा। मार ही देता है इंसान को, दबा देता है उसके अंदर ही घुस के। पहले, आजकल तो बहुत कम हो गया, ना के बराबर में दिखता नहीं है। पहले जब हम छोटे थे सर, तो महीने में 2-4 लोगों के ऊपर आ जाते थे, हम देखते थे। सुनाओ कोई बात, कोई जैसे मेरे साथ ही घटना हुआ, तो हम लोग हाँ। जैसे शाम को गाय के लिए वो अगोला लाने जाते थे, लेबर लोग अगोला छिल के जाते थे, फिर उसके पत्ते होते थे। मतलब चारा? हाँ, गाय के लिए चारा होता था। जैसे फार्म होता था, चौधरी फार्म, तो लेबर लोग छिलते, दिन भर छिलते थे, अगोला पड़ा था, चारा पड़ा होता था, तो हम चारा लेने जाते थे। फिर वो बोट में ना गाय के उसमें तबेले में बिछाने के लिए उसके पत्ते लाते थे गन्ने के, तो हम लेके आए। मैं था, मेरा दोस्त थे, हम लोग शाम को जाते थे, शाम को लाते थे। तो जैसे लेके आ रहे थे, ऐसे शाम का टाइम था, अंधेरा अंधेरा था, तो हम गए, तो वहाँ पे 3 रास्ता होता है और नदी है, 3 मुख मतलब 3 मुँह उस रास्ते, 3 नदी का एक संगम है वहाँ पे। अच्छा, 3 नदियों का संगम है वहाँ हाँ। पे? 3 नदियों का? कहाँ पे? मतलब बैगुल डैम का ही पानी है। हाँ, तो एक आपका सिसैया होके आता है, एक हाँ। बरा होके आता है, हाँ। एक तुम्हारा ये नदीली होके आता है। तीनों का संगम है एक जगह वहाँ पे। नॉर्मली छोटी नदी है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों को मार के फेंकते थे पहले। सरदार लोगों में बहुत लोगों को काट के वहीं फेंक देते, दुश्मनी होता था ना। आजकल तो है नहीं, वहाँ पहले दुश्मनी निभाते थे बहुत। सरदार लोगों को सरदार दुश्मनी होते काट के फेंक जाते थे, ऐसे नॉर्मल लोगों को काट के वहीं फेंक देते उसी 3 मुँह, क्योंकि वो डर के हमारे कोई जाते नहीं थे वहाँ पे, इतना डर था वहाँ पे। आप दिन में नहीं जाओगे, दिन में जाओ तो शरीर आपका भारी हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब वहाँ बहुत कांड हुए हैं? बहुत। अच्छा। तो वहाँ से हम आते थे, तो क्या हुआ, एक दिन हम आ रहे थे ऐसे ही, तो लगभग 2-3 लड़के आगे चल रहा था और मैं चल रहा था, मेरे पीछे था, और एक लड़का था, उसका नाम अमल विश्वास था, वो बीच में था। तो पत्ते लेके थे, गन्ने के पत्ते होते थे, वो लेके, तो हम सीधा जा रहे हैं ना घर की तरफ आएंगे, तो उल्टा चल रहा था। अच्छा, उल्टा चल रहा था, लाके वो मेरे जो पत्ते का गट्ठा होता है ना बंधा हुआ, उसके ऊपर टकरा के उल्टा मेरे को धकेल रहा है। अब मैं बोला यार घर हमारा उधर है, यहाँ कहाँ आ रहा है? हाँ। वो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, और धक्का और लगा रहा है और लगा रहा है। अब मैं करूँ क्या हो गया, ये ऐसा क्यों जा रहा है? तो मैंने अपना वाला जो भारी होता है गट्ठा होता है उसको उतारा नीचे, उतारने के बाद वो साइड हो गया मैं, तो वो भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है उल्टा, लगभग वहाँ से लेके यहाँ तक चल गया, लगभग कुछ नहीं तो 10-15 मीटर चल गया, उल्टा है, उल्टा चल रहा है, सीधा नहीं। हाँ, उल्टा ही पैर चल रहा है। अच्छा, मतलब वो पाँव सीधे ही है लेकिन चल उल्टा रहा है? चल उल्टा रहा है, पाँव जैसा वैसे ही रहेगा, उल्टा चलेगा। तो फिर हमने उसको धक्का देके गिरा दिया। एक नाला होता, नाला पार करना पड़ता है, तो कुछ लोग नाला पार चला गया, तो उनको भी बुलाया, तो जैसे वो उसको मैंने धक्का दिया, वो गिर गया, तो गिर के पड़ा ही है ऐसे। अच्छा, उठा नहीं है। हाँ, शांत है, चुप है और लेटा पड़ा है, कोई हरकत नहीं। जब मैं धक्का दिया तो कुछ बोल नहीं रहा। फिर मेरा चप्पल था, बाटा चप्पल नहीं होता था पहले, चप्पल लेके मारा मैंने सुना पहले बोलते थे ना कि भूत प्रेत तो जूता चप्पल से मारने से भाग जाते हैं। हाँ। तो चप्पल उठाया, मारा 4-5 जोर से, और एकदम से उठ के रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत जोर से कांपने लग गया ऐसे ऐसे करके, और चिल्लाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके,
कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, बस रो रहा है, खाली रो रहा है रो रहा है और चिल्ला रहा है। बस। फिर उसको घर पे लेके आया, फिर झाड़ फूक कराया, फिर ठीक हुआ। अच्छा, झाड़ बुक करने में क्या करते हैं? वो पानी वगैरह होता है फूक के देते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं, फिर ताबीज़ वगैरह बांध देते हैं, मंत्र होता है, मतलब उसको बांध देते हैं ताकि उसके अंदर दोबारा प्रवेश ना कर पाए। ना करे। अच्छा अच्छा, तो ये कहानी जो है ये आपकी पर्सनल है, इसके अलावा भी आपके पर्सनल किस्से हैं? बाकी तो बहुत सारे हमारे पापा करते थे, तो लोग आते थे, हम देखते थे कैसे क्या करते। हाँ सुनाओ सुनाओ, ये यही सब हमें सुनना है, यही सब जनता भी चाहती है सुनना। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, रियल है, अभी हाँ। यही जनकिया की बात कर रहा हूँ। जब हमने रेस्टोरेंट खोला था जनकिया में, हम्म, तो विष्णु सागर मोबाइल वाला है, तो मोमो मेरे लड़के ने मेरे को बोला, कितने साल, 4 साल का लड़का था, बोला पापा मोमो खाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है लेके आ रहा हूँ। तो रेस्टोरेंट बंद करते करते 1 बज जाता था, तो मैंने नॉर्मल वेज मोमो फ्राई किया, फ्राई करके पैक करके लेके जाना था। इसमें विष्णु आया, बोला यार चिकन मोमो भी है, एक काम कर फ्राई करते, आधा तू ले जाना था। मैंने ठीक है फ्राई कर लो। तो आधा फ्राई करके मेरे को दिया, आधा उन्होंने लिया। तो 1 बजे के टाइम पे लड़के ने मांगा था, मैंने मोमो का पन्नी, शनिवार का दिन था, शनि मंगलवार पे कभी भी कोई फ्राई चीज़ छोटे बच्चे को घर पे तो लेके नहीं जाना चाहिए, रात को तो बिल्कुल नहीं, शनिवार को शनि मंगलवार को फ्राई चीज नहीं खिलानी चाहिए, नॉन वेज नॉन वेज कभी लेके नहीं जाना चाहिए, अच्छा आपको लेके चलना ही नहीं है, अच्छा, बच्चे के लिए। बच्चों के लिए किसी के नाम से ना। तो मैं लेके चला गया और सीधा मोमो लेके हाथ पैर धोना चाहिए, या फिर आग आग वगैरह होता है ना उसमें उसमें छूते हैं, हाँ। हाँ छू के लेके जाना चाहिए। मैंने एक तरह से बोलते हैं कि हमने अपनी बॉडी को जो है हाँ नेगेटिव ऊर्जा रिमूव कर दी। रिमूव कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीधा गया डायरेक्ट लेके मोमो वहाँ रखा, बेड के पास वहाँ रखा, और लड़के को पकड़ा, उठा, मैंने चल उठ, मोमो ले आया, हाँ खा ले। मोमो मंगाया था, मैंने उठा रहा था ऐसे करके, तो वो उठा नहीं, सोया था, एकदम से हंसने लगा जोर से। अच्छा 4 साल का बच्चा और आवाज निकाल रहा है, पर 15 16 17 18 साल का बच्चों का जैसा। अच्छा जी, अच्छा ऐसे? अब मैं हैरान हो गया, मैंने बोला तुम्हें सोया नहीं, मजाक कर रहा है, लेकिन साउंड में उस टाइम मुझे अजीब सा लग रहा था, मैंने बोला शायद हाँ। सो के उठा इस वजह से। तो मेरी वाइफ था, बोल रहा है कि ये अजीब सा हंस रहा है, कैसा हंस रहा है। तो मैंने बोला उठा जरा इसको, उठाया तो फिर हंसने लगा, तो उठा के गोद में लेके बाहर ले आया आंगन में, तब भी हंस रहा है। हाँ अब मैं हैरान हो गया, मैंने बोला ये कुछ तो, मेरे को याद आ गया पुराना, मैंने बोला ये आज गलत है, कुछ लेके आया। मैंने सारे मोमो चाउमीन जो भी है सारा उठाया, बाहर फेंक दिया। जैसे फेंक दिया बाहर, तो चुप हो गया एकदम से, जो आया था नेगेटिव ऊर्जा वो बाहर चला गया उसके साथ में, मोमो के साथ में। अच्छा, जब आपने मोमो की पन्नी उठा के बाहर रखी, बाहर फेंक दिया मैंने, बाहर फेंक ही दिया? तुरंत फेंक दिया मैंने बाहर। अच्छा, बाहर फेंकती वो चला गया? हाँ वो चला गया। अच्छा, ऐसा होता है कि आप नॉनवेज लेके आ जाओगे घर पे अगर ऐसे, हाँ डायरेक्ट, तो वो साथ में आ जाएगी ऊर्जा? रात को 12, मतलब एक टाइम होता है ना, हमेशा नहीं आता है। जैसे शनिवार मंगलवार हुआ, रात को 12-1 बजे हो गया, हाँ इस टाइम को, अच्छा उनका एक टाइम होता है। अच्छा जैसे हमारे पापा कहते हैं कि कभी भी रात को 12-1 बजे मत निकलो, 4 बजे निकलो, 2 बजे कोई फर्क नहीं है, 11 बजे निकलो, 10 बजे निकलो, कोई फर्क नहीं है। 12 से 1 बजे का टाइम उनका होता है। अच्छा, मतलब उसके बीच में उन्हीं का राज चलता है? हाँ, वो चाहे तो कहीं किसी के भी घुस जाए, कुछ भी कर सकता है। और दिन का भी 12-1 तो बजे का जैसे आप बता रहे थे कि आप तो बंधन होता है घर पे, तो यहाँ पे नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे नहीं है? ये तो हमारे अलग घर है, वो पापा थे हमारे। अच्छा, वो गांव के घर जैसे होते थे? यहाँ पे है ही नहीं, पापा गुजर गए हमारे, नहीं हाँ। होते तो वो भी कर देते। अच्छा, आपको नहीं मालूम है इनके बारे में इसके बारे में कि कैसे बांधते हैं, क्या करते हैं? ना। वरना पहले मतलब सबको मालूम होता था हाँ, कि कैसे क्या बांधना है? हमारे पापा पूरी रात जागते थे, सोते नहीं थे। अच्छा, अमावस्या दिन में पूरी रात में जितना उनका मंत्र होता ना, सारे मंत्र का उच्चारण होता था, जागरण होता था, वो मंत्र को जागृत करता था, सिद्ध करता था। अच्छा, हर साल होता है एक बार, हाँ तो साल में एक बार सिद्ध करता था, सिद्ध करने के बाद उसको फिर यूज़ किया जाता था। हाँ, लेकिन एक चीज़ कहता था कि अगर आपने कोई काम करके पैसा लेते हो किसी से, तो वो खत्म हो जाएगा, आपका पावर नहीं रहेगा। अच्छा, किसी मतलब ये काम आपको सारे के सारे बिना पैसों के करना है? हाँ, फ्री में करना है। मतलब जब तक आपने सिद्धि सिद्ध करी है, हाँ, तो सिद्धि का इस्तेमाल बिना पैसों के करना बिना पैसे के करना है। आप जिसने पैसा ले लिया उसका काम नहीं करेगा, है? या किसी के पास कोई पैसा छोड़ गया तो तब भी नहीं ले सकते आप। मान लीजिए जैसे कि मतलब ये कोई मेरा घर है, अब वो कुछ रख गया, हाँ, नहीं ले सकते, ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते ना। आप कह सकते हो कि हाँ मंदिर वगैरह होता है उसमें प्रसाद चढ़ा के जाओ, पैसा नहीं, सिर्फ पैसा, सिर्फ प्रसाद। अच्छा, 1 रुपए का, सुबह रुपए का, 10 रुपए, 50 जो भी उतने का ही, जब पैसा नहीं रखोगे, 1 रुपए नहीं रखोगे। तो कितने मंत्र सिद्ध किए थे आपके पिताजी ने? हमारे पूर्वज ही इसी काम में थे। अच्छा, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते थे। जो अब हमारे जनरेशन के, वो हम 4 भाई है, हमने किसी ने नहीं सीखा। बड़े भाई ने हल्का फुल्का सीखा, लेकिन बाकी हम लोगों ने नहीं सीखा।
अच्छा, हमारे पापा कहते थे। तो किस तरह से सिद्ध करते थे मतलब उस जमाने में? जैसे हमारे पापा पास जो मंत्र है वो आपको दिया जाता है कि अच्छा, गुरु मंत्र दिया जाता होगा। हाँ, कि मैं आपको ये चीज़ मंत्र देता हूँ, इसका प्रयोग आप करेंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे आप। अच्छा, उनको सिखाया जाए, प्रॉपर सिखाया जाएगा, लिखाया जाएगा। अच्छा, प्रॉपर विधि होती होगी इसकी। हाँ, कैसे ये जो बैठने का तरीका होता है ना, हाँ। इसका भी एक वो आसन होता है। अच्छा, इस आसन में आपको बैठना है, किस समय करना है मंत्र, हर हाँ। चीज़ का एक समय होता है, उस अनुसार होता है। हमारे पापा के पास पूरा मंत्र के बड़े-बड़े इतने किताब वगैरह सब थे। अच्छा, किताब होती है प्रॉपर। हाँ, लिखे अपने खुद के हाथ के लिखे हुए। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें रिसर्च लिखते जाते हैं, बढ़ाते हाँ, जाते हैं। हाँ, जो सिद्ध किया वो बढ़ते जाता है। पढ़ते जाते हैं, फिर वो आगे अपने बच्चों को दे दिया। लेके जाते हैं। तो आपको नहीं दिया? हमारे पापा ने दिया था हमें, तो ऐसा था कि कितनी मोटी किताब थी वो? काफ़ी मोटी है सर, कई सारी किताबें होती थी। इतनी मोटी किताब? हाँ, बनाते थे सब अपने लिखे। तो अच्छा। ऐसा था कि हम लोग जब हम बांग्लादेश में थे, उस टाइम हमारे वहाँ ज़मीन खेती-वेती था। जब हम वहाँ से छोड़ के आए, अब हम सनातन धर्म के छोड़ नहीं सकते हम, हाँ। तो हमने भले ज़मीन संपत्ति सब छोड़ दिए, धर्म नहीं छोड़ा हमने। तो हम यहाँ आ गए। तो यहाँ अच्छा, पे आप बांग्लादेश में मतलब पूर्वज आपके बांग्लादेश में? बांग्लादेश के थे। अच्छा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से फिर यहाँ आए बरेली। अच्छा। तो क्या हुआ कि वो चीज़ हम लोगों ने छोड़ा नहीं। हुँ। जैसा हमारे एक कुल देवी होते हैं, मनसा देवी को मतलब मानते ये हैं। एक तरह से रिवाज होगा। हाँ, रिवाज है। लोगों का सेवा करना। हाँ। जड़ी-बूटी मतलब आपको आपकी जो कह सकते हैं जो पीढ़ी थी, हुँ, वो ये मंत्र सिद्ध करके लोगों की सेवा करने के लिए बनी थी। हाँ, है ना? मंत्र से, जड़ी-बूटी से, कई सारे जड़ी-बूटी अच्छा, हैं। जड़ी-बूटी भी थी। हाँ, उसमें जड़ी-बूटी जड़ी-बूटी किस टाइप की है ऐसे? जैसे कई सारे, जैसे किसी के शरीर में जहर लग गया, जंगली विष लग गया, उसके लिए हो गया। अच्छा। फिर अस्थमा होता है, लीवर खराब हो जाता, तब लीवर ठीक कर देता। हुँ। कई बच्चों को किसी के आँख में वो पहले पक जाते थे, या आँख में कोई दिक्कत होता, तब वो सारे चीज़ों का वो करते थे, जड़ी-बूटी से, मंत्र से, जिससे होता था उससे। लोग मतलब एक तरह से आपका जो बैकग्राउंड है, जी, जो आपका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी बैकग्राउंड है, वो औषधियों का ही है। औषधि के औषधियों का और मंत्रों का। मंत्र। मतलब इसको कह सकते हैं कि चिकित्सा, मतलब वो वैदिक चिकित्सा कह सकते हैं। वैदिक चिकित्सा। हैं? जी, जी, जो वैदिक चिकित्सा होती थी। जी, तो ये जो मंत्र होते हैं, जी, जो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ उसमें, तो ये इसमें मतलब जो सिद्ध करते हैं मंत्र ना, जी, जी। तो ये इसमें ब्लैक मैजिक होता है, या ये हमारी मतलब वैदिक मंत्रों में साथ-साथ ब्लैक मैजिक भी होता है क्या इसमें? नहीं, ऐसा ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता इसमें। अच्छा, जो रियल में किसी के लिए उपकार हो। क्योंकि जैसे कहते हैं ना बंगाली जादू, हाँ, हाँ। तो ब्लैक मैजिक उसमें आता है। नहीं, नहीं, वो तो सर एक वो होता है, छल करने वाला, दिखावा करने का, जैसे हाँ, मैं कि वही पूछ रहा हूँ। वो हाँ, अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है, और जो हमारा था वो अलग है। जैसे एक बच्चा है, हुँ। 14-15 साल का है, वो पेशाब कर देता है बिस्तर में सोते-सोते। हाँ। कुछ नहीं, उनको सिर्फ 1 गिलास पानी फूँक के देते थे, उससे ठीक हो जाता था। अच्छा, सिर्फ 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी से। हाँ, और कुछ नहीं। और जब डिलीवरी होता था, हम लोगों ने हमारे 4 भाई में से हम 3 भाई ने इसलिए नहीं लिया कि हमारे पापा दिन भर खेती मज़दूरी करते थे। उसके बाद शाम 6 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक सर खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था हमको। अच्छा, इतने भीड़ आते थे घर पे। अच्छा। फिर कोई लेके जाते थे, जैसे किसी का डिलीवरी हो रहा है लेकिन इसमें कोई इनकम नहीं थी, ना, और हमें करना था रोज़गार, हमें करना था रोज़गार। क्योंकि जैसे-जैसे ज़माना बदला, जी, जी। तो पैसा ज़रूरी हो गया। पहले उनका क्या होता था, नियम था कि हमें कुछ करना नहीं है, बस बच्चों को खिला-पिला के और हम खा के बस चले जाए ठीक से, हाँ। लोगों का सेवा करके, ये था उनके अंदर। और हमारे मन में क्या है कि हम पैसा कमाएँगे, घर बनाएँगे, बच्चों को पालेंगे, तो हम लोगों ने इस चीज़ से थोड़ा दूरी बना ली। जैसे कहते हैं ना, जैसे पंडित का पहले काम होता था शादी कराना, मंत्र करना, जी, ये सब पूजा पाठ करना, है ना? वो खाली भिक्षा लेके खाने खाली के लिए भिक्षा लेता लेके था। खाने के लिए लेते थे। अब पंडित क्या करता है, घर बनाना है, गाड़ी हाँ। लेना है, कार लेना है। हाँ। तो लेकिन हमारे पापा ने हमें बोला था, अगर तू कुछ चीज़ें सीखना चाह रहा है, कुछ चीज़ होता है जिसके लिए बिल्कुल पैसा नहीं लगा, कुछ चीज़ जड़ी-बूटी वगैरह लाके जंगल से उसका ले सकता है। तो हमने बोला नहीं, हम नहीं लेंगे। तो जब हमारे पूर्वजों ने कभी पैसा नहीं लिया, तो हम भी नहीं लेंगे। हाँ, तो पापा ने बोला सीख ले, लोगों को भला तो हो जाएगा। तो हमने बोला पापा बताओ, आप ये 2 बजे खाना खा रहे हो, समय ही नहीं है। तो अब बताओ हम इतना मेहनत करके आने के बाद फिर ये मेहनत नहीं कर पाऊँगा हम। लेकिन आपके खानदानों में ऐसे लोग होंगे तो सही, हैं? आपके खानदान में जी। ऐसे और लोग होंगे तो सही, हाँ है। जिन्होंने पीढ़ी दर इसको फॉलो किया है। पश्चिम बंगाल में, असम में है, हमारे चाचा लोग हैं, वो करते हैं। हाँ, वो करते हैं। वो करते हैं आज भी, और वो आज भी लोगों का भला कर रहे हैं। हाँ, लोगों को भला कर रहे हैं। तो उन्होंने सारा सीखा हुआ है। मतलब जिससे जितना क्षमता होता है,
जो ये हर शरीर के हिसाब से डिपेंड करता होगा ना। हाँ, कि आपके ऊपर कितना कैपेसिटी, आप कितना क्षमता है आपके अंदर। जैसे मेरे ग्रह कैसे हैं हाँ। उसके हिसाब से होता होगा। जी, स्मरण शक्ति कितना है। हमारे हाँ। पापा कभी किताब निकाल के नहीं देखते थे, वो साल में एक ही बार किताब निकालते थे अमावस्या के दिन में, बाकी सब उनको याद रहता है, कंठस्थ से याद रहता था एक एक अच्छा जी। मंत्र। हाँ जी, ये यही होता है कैपेसिटी, कि उनका ब्रेन उसी के बेसिस पे डिसाइड होता होगा हाँ जी, ना हाँ जी, हाँ जी, कि कौन इसको फॉलो कर पाएगा। बस बस बस, और कुछ नहीं मतलब पहले तो ऐसा होता था कि पीढ़ी में एक ना एक इंसान को तो फॉलो करना ही है फॉलो करना है ना। हाँ, ये था पहले हाँ। कि नहीं, पहले तो हमारे क्या था, जो जितने भी होते थे सबको विरासत दिया के जाता तौर था। पर। हाँ, सबको दिया जाता, विरासत में सबको दिया जाता है कि सब सीखो, सबका भला करो। हाँ। तो हमारे पापा ने बहुत लोगों का किया। एक सरदार का पाँव काटने ऑपरेशन करने के लिए गया था भोजीपुरा में, बोला ऑपरेशन होगा, उसका जड़ी बूटी से ठीक किया था। उनका नाम था भजन सिंह, अमरिया में। तो उन्होंने उनका पापा ने उनका पाँव ठीक कर दिया था। हाँ। वो आए, पैसे लेके आए बहुत सारे, इतने पैसे लेके आए, बोला ये आप रखो। पापा ने बोला 1 रुपया नहीं चाहिए हमें, आप आना, दूध लेके आना, केला लेके आना। मंदिर था हमारा, कुल देवी है मनसा देवी। हाँ। हम मनसा देवी को पूछते हैं, मंत्र हमारे देवी को कुल पूछते हैं। मतलब तो पूछते ये हैं जो सबको। मंत्र चिकित्सा होती है आपकी, जी, तो ये इसमें किसको साक्षी मानते हैं? वैसे तो हम मतलब जिसके कुल, जैसे हमारा कुल था मनसा देवी का। हाँ। किसी का कुल होता है कि काली माता का मंदिर लेके वो करते हैं, हाँ। तो हमारा मनसा देवी का, हमारे पूर्वजों का वही किसी था। का दुर्गा माता भी होता है, हाँ जी, हाँ जी, भगवती भी होता होता है ना, मतलब पूजा भद्रकाली भी होता है। हाँ, हम सबकी पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्वजों ने ले रखा है, मंत्र होता है, विद्या होता है, उनकी शक्ति मिलता है हमें अच्छा, इस तो चीज के करने के लिए। उसी को पूछते हैं फिर हम, हैं? उसी को पहले सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है। आप जितना भी चांसी डॉक्टर देखेंगे, पहले वैद्य थे, अब जनरेशन चेंज होकर चांसी डॉक्टर बने हैं। मतलब चांसी मतलब? आप बंगाली क्लिनिक में जब भी चले जाओगे ना, हाँ। लगभग आपको मनसा देवी का फोटो होगा ही होगा, अच्छा। हर क्लिनिक में। तो ये विद्या वहां से आती है? मतलब वो हमारा वो जनरेशन, जैसे हमारा पहले जरूबटी का था, हाँ। झाड़फूक का था, उसके बाद फिर ये डॉक्टरी में आए, और जिसमें डिग्री है वो डिग्री लेके कर रहा है, जिसमें डिग्री नहीं है तो वो सीख के कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब पद्धति हमारा वही है, लेकिन अब मॉडर्न हो गया। जो हम बोलते हैं बंगाली डॉक्टर जो हम बोलते हैं, जी जी, तो इसके पीछे वो एक हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जी जी, शिक्षा, वो मौजूद है। वो मौजूद है। बस ये है कि पहले हम जरूबटी से और करते वो थे। मनसा देवी को मान के होती है। जी जी जी, फिर जड़ी बूटियों से फिर वही मतलब एक्चुअल में अर्क वही होंगे? नहीं, चेंज हो गया, मॉडल में आ गया पूरा। अच्छा। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने सिखाया, हमने सीखा नहीं, फिर हम लोगों ने क्या करना है, बिजनेस करना है, तो डॉक्टरी सीख लिया। जैसे किसी बड़े डॉक्टर के पास चले गए, हाँ। उनके कंप्यूटर बन गए, सीखते 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 उनसे सीख गए। हाँ। फिर हमने अपना जो पद्धति था उसको छोड़ दिया हमने। अच्छा। लाइन वो रखा, वो पद्धति छोड़कर हम इस पद्धति में आ गए। लेकिन अपना जो कहते हैं अंदर से भाव वही रखा है ना। जी, ये होता है। तो इसमें जैसे कि आपके खानदानों में भी तो ऐसा हुआ होगा, आत्मा वाला केस, भूत प्रेतों वाला केस? हाँ, होते थे पहले। जैसे कि आपके घर में किसी का ऐसा हुआ हो कि जिसने पूरे खानदान का पीछा किया हो? हमारे मतलब ऐसा भी होता है, देखो मैंने सुना है इस बारे में कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो आती है और अटैक आती है या आता है, हाँ, वो अटैक करती है। जी जी, ऐसा है ना सर, जैसे आप अगर किसी आत्मा के साथ दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार करते तो जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, जो पूर्वजों का होता है, पूर्वजों का होता है ना, जिसे वो हम बोलते हैं, जिसका हमें करना भी पड़ता है, पिंडदान वगैरह जो देना, पिंडदान भी करना पड़ता है। और पितरों का जो होता है वो हमारे साथ चला आता है हर खानदान पे आता है सर। ऐसा ना सर, जैसे आपने उनको जैसे मरने से पहले या शुरू से, हम लोगों में एक ऐसा होता है ना सर कि हम जो बड़े होते हैं ना हमारे, शुरू से, आजकल कल्चर चेंज हो गया, लेकिन पहले के जो थे, जैसे चाचा हो, चताऊ हो, जो भी हो, बड़े पहले उनका एक संस्कार होता था, आदर। तो हम उसे अपने जैसे हम भगवान को मानते हैं ना, पहले हम उनको ऐसे ही मानते थे। नहीं, आज भी मानते हैं, हमारे तो मानते हैं। हाँ। लेकिन तो उनके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार होता ही नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसे कुछ गलत करे, ऐसा कुछ। और ऐसा होता कि जैसे मैंने बताया नहीं था इससे पहले कि अगर किसी भूत प्रेत के साथ आपने गलत व्यवहार किया तो वो पीछा करता है आपका। हाँ। 7 जन्मों तक भी पीछा करेगा, आपको नहीं तो आपके खानदान। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि आपके किसी पितर ने कभी किया हो, किसी पितर ने, जैसे कि आप बोले ना, वो उसका खानदान पूरा खत्म कर दिया, नाश कर तो दिया। किसी पितर ने कभी किसी का किया और उसने पीछा किया हो किसी
आपके खानदान में किसी परिवार का लगातार? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, हाँ हमारे जो दादा के दादा के दादा थे, हाँ। जैसे अगर कोई मर जाता था ना, तो उस आत्मा को रोक देते थे 24 घंटे के लिए। अच्छा जी। हाँ, इतने थे। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, अब उन्हें पता है कि ये बच्चा मर जाएगा, बचेगा नहीं, तो उसके आत्मा को रोक लेते थे वो लोग। अच्छा, 24 घंटे के लिए भी मतलब रोक लेते थे आत्मा को। उससे क्या होता था फिर? मतलब वो कि शायद हम बचा ले, अच्छा, डॉक्टर को मौका दे दे बचाने के किसी लिए। कुछ करके हम बचा ले। मतलब इतनी पावर थी। इतने पावर थे, सिद्धि थी उनके, बस मन थी। अच्छा, मैंने देखो अब इस क्षेत्र से मैं इतना वाकिफ तो नहीं हूँ आपके क्षेत्र से, लेकिन मैंने सुना है, ये कहानियों में है या सच्चाई में है, रियल ये तो आप ही बताएंगे, कि यहाँ कहीं ना जंगल में जी। भूतों का मेला लगता है। इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में आपका जो नगला हो गया, जनकैया हो गया, या नेपाल वाला रास्ता हो गया, इस क्षेत्र में कहीं जंगल के बीचों बीच कभी ऐसे कहीं सालों में एक बार भूतों का मेला लगता हो? ऐसा तो मैंने कभी किसी से सुना हो? क्योंकि ये कहानी मैंने किसी से सुनी थी ना, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया कि हमारे दादाजी जब आते थे तो रास्ते में भूतों का मेला मिलता था, जाना नहीं होता था वहाँ पे। अगर आप जाओगे तो वहाँ से अपना कुछ खरीद सकते हो, ना कुछ ला सकते हो, जो लाओगे वो अगले दिन सुबह रात में मिलेगा, ऐसा कुछ बताते थे। नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। मेला का मतलब हो सकता है कि बहुत एक्स्ट्रा भूत हो, बहुत ज्यादा भूत हो, लेकिन ऐसा नहीं कि दुकान वुकान लगा रखे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, दुकान प्रॉपर सब कुछ ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि ऐसा ना सर, अगर आत्मा दुकान लगा ले या दुकान बना ले, नहीं, वो भ्रम है, भ्रम है। वो एक्चुअल में हमारा भ्रम है। भ्रम है। जैसे कि मैं यहाँ से गया, अब मुझे यहाँ दिख रहा है मेला लगा हुआ सामने, हाँ ये सब मेरे भ्रम में चल रहा है। हाँ, ये वो सर भूतों की एनर्जी है जो एनर्जी आपके लिए होती ऐसा क्रिएट कर रही है माहौल। सर होता है। जैसे अब शाम को कभी कई लोगों के साथ हुआ है, जो पहले ऐसा बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं, हाँ तो शाम के टाइम में क्या वो जाल लगाने जाते थे, हाँ। नदी होते थे, बाढ़ आते थे उसमें, तो जितना आगे जाते थे मछली उतना आगे पानी में उठते थे। अच्छा, उछलती थी। हाँ, तो वो सोचता कि यार थोड़ा और आगे लगा दूं, वहां मछली दिख रहा है, हाँ तो और आगे चला जाता, और आगे लगा दी, हाँ। और आगे चला जाता था, तो खड़ा हो जाता, देखता था, अरे मछली तो वहां दिख रहा है, तो और आगे ले जाता, भूत उसको लेके जाता था। अच्छा, तो मछली के रूप में। ये इन झीलों में भी ऐसा हुआ है कुछ? हाँ हुआ है, कई बार हुआ है लोगों के साथ। तो कई लोगों का कोई हादसा भी हुआ है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे गाय वगैरह होती थे दोपहर को, वो बताया ना 12-1 बजे के टाइम, जैसे बांध रखा हुआ हवा का टाइम आता तो उसको गर्दन मोड़ देते थे। गर्दन ही मोड़ देते थे? हाँ, मोड़ के मिट्टी में दबा देते थे। अच्छा, किसकी? वो राक्षस होता था, जैसे गाय हो गया। अच्छा, गाय चल रही है। हाँ, एक इंसान को मारा था हमारे वहाँ। हाँ 1 बजे के टाइम था, वो नदी में गया था मछली मारने, बंसी वगैरह नहीं लगाते उस टाइम। हाँ। उसको मार के गर्दन जो था वो मिट्टी में दबा दिया था पूरा। मतलब ऐसे भूत मौजूद है जो मार के गर्दन मोड़ के मिट्टी में दबा देते हैं? हाँ, मिट्टी में दबा देते। गजब, ये तो मैं अलग ही सुन रहा हूँ। गर्दन मुड़ा हुआ मिलेगा आपको। अच्छा, तो फिर आप ये बताओ कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भूत एक्चुअल में आपको दिख ही जाएंगे? जैसे कि ये क्षेत्र है पूरा, मैं इस क्षेत्र में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन मैंने किया है, मैंने वीडियो बनाए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी जगह है? यहाँ से ज्यादा तो मुझे वहाँ का नॉलेज है। कहाँ का? सितारगंज से आगे पुड़िया कॉलोनी। अच्छा, वहाँ क्या है? वहाँ एक वो बताया ना 3 नदी का संगम है, हाँ। वहाँ आपको मिल जाएगा, मतलब ऐसे महसूस होगा, लेकिन हर टाइम में नहीं होता है, किसी किसी टाइम पे। मतलब जो मैंने बताया ना, एक समय होता है, एक उसका एक टाइम होता है, उस टाइम में मिल जाता है वहाँ। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, बगुलिया की बात करता हूँ, बगुलिया में, जहाँ से फिर नहर के बगल में जो गांव है, फिर गांव के पास में फिर खेत है गन्ने के, वहाँ पे जो जब सर्दियाँ आती है तो झील बन जाती है, वो झील बन जाती है ना? हाँ, वो ऐसे टाइप में वहाँ मगरमच्छ भी बहुत सारे हैं, है ना? उन जगहों की कहानी सुनी है मैंने, वहाँ मैंने किया है। अच्छा। मेरा अभी तक का सबसे हाईएस्ट व्यू, जैसे कहते हैं ना वीडियो पे, अच्छा, वो वहीं का है, बगुलिया का। बगुलिया। और कहते हैं कि जैसे जानवर अटैक कर देता है, जैसे टाइगर अटैक करता है, मार देता है, उसके बाद भी मैंने सुना है कि ऐसा कुछ होता है, उनकी आत्माएं भटकती हैं। हाँ, ये रियल है। जैसे अभी सत्यवार यहाँ गोबिया में हो रखा है। हाँ, गोबिया में क्या हुआ? गभिया। हाँ, गभिया में क्या हुआ कि उनका एक ही करके, जैसे उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो श्राद्ध कराते ना, श्राद्ध का पिंडदान देते हैं नदी में, तो पिंडदान कराने गए तो उसी पानी में खींच के ले गए। अच्छा, दो बच्चे को एक साथ में ले गए। 2 बच्चों को एक साथ? ज्यादा पानी थे, इतना पानी था, हाँ, उतने पानी से ले गए खींच के। उतने पानी में खींच दिया? ऐसा तो नहीं किसी मगरमच्छ ने खींच दिया? हाँ, पूरा ढूंढा गाँव में, कहीं कुछ नहीं मिला। अच्छा, बॉडी नहीं मिली उसके बाद में? गायब। उसके बाद जैसे उनका जो घर होता है ना, आप रात को तो सो ही नहीं सकते उनके घर पे।
अच्छा, ऐसा लगता है कोई कुछ बड़ा पत्थर गिरा दिया, ढम 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 करके। घर पक्का है? नहीं, टीन वाला है। टीन वाला घर है, टीन वाला घर है। तो उसमें आवाजें आती हैं? आवाज आती है, रात को कोई सोता ही नहीं है आजकल, तो मेरे ख्याल से उस घर में कोई है ही नहीं। कोई नहीं रहता उस घर में? ना, ये प्रॉपर गबिया की बात है, गभिया की बात करूँ, यहाँ बाढ़ आई थी अभी, बाढ़ आई थी। है ना? तो यहाँ तो होगा ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब परले आती है तो परले में तो पूरा गाँव ही डूब जाता है कई बार तो, हाँ, है ना? नहीं, नॉर्मल टाइम में, गर्मी के टाइम में श्राद्ध करने का था, यही शारदा में से अच्छा, ले गए थे उनको। तो कई सारे लोग गए, जो बताया ना झाड़ फूक करने वाले, पैसे खाने वाले होते हैं, हाँ। तो उनका मंत्र जो होता है नाम मात्र होता है, सिद्ध काम नहीं करता है खास कुछ। वो खाली पैसे खाने आते हैं। काम इतना करता है कि वो धूप जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बस उतने से ही अगर कोई चला गया तो चला गया, कोई नेगेटिव एनर्जी चलेगा ही नहीं तो नहीं। नहीं तो किसी का काम नहीं करता है। ये सब अच्छा। बकवास है कि मैं इतना पैसा दो मैं कर दूंगा, इतना पैसा तो कर दूंगा, नहीं होता है अच्छा, कोई निकाल नहीं सकता इनको? ना। पूजा पाठ करा के जो धूप धाप करके जो अगर निकाल दिया उनको, धूप से और धूप के आग से बहुत डरते हैं, जो अच्छा। आत्मा वगैरह होता है ना, नेगेटिव हाँ। पूजा, वो चले जाते हैं। अच्छा, रियल में नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आजकल ऐसा कोई जो तांत्रिक वगैरह बगैर पैसे का काम करते नहीं है, और पैसे से विद्या आती नहीं है। आती नहीं है। मतलब जिनके पूर्वजों ने दे रखा है, पूर्वजों का नियम है कि हाँ। आप किसी से 1 रुपए नहीं ले सकते, अच्छा, ये प्रॉपर एक नियम है। नियम है। तो जितने भी भाई मैं देख रहा हूँ, जो व्यूअर देख रहे हैं ना, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, चैनल पे चले हुए पॉडकास्ट, उसमें आते हैं बड़े बड़े बाबा कि हम तुम्हारा ये करवा देंगे, हम तुम्हारे पास हम तुम्हें कच्चा कलवा दिलवा दें, हम तुम्हें मुंजा दिलवा दें, हम तुम्हें ये वाला प्रेत दिला दें, वो प्रेत दिला दें, उससे आप काम करवाओ, हम तुम्हें सिद्धि करवा दें, यक्षणी करवा दें, या फिर वो जो सिद्धियाँ होती हैं। एक क्या होता है सर, लोग कहते हैं ना कि हमें उनके पास गया था, वो एक एनर्जी, बॉडी के अंदर की एनर्जी होती है, हाँ, कि मुझे उनको पाना है या मुझे वो काम करना है। जब आप मन के अंदर दिन में 24 घंटे के अंदर वो चीज़ करते हो, वो एनर्जी आती है आपकी बॉडी के अंदर, हाँ, उसी से ही होता है सब काम। और एक्चुअल में कोई सिद्धि विद्धि नहीं होती है इसमें। सिद्धि क्या होती है एक्चुअल में? ये सिद्धि नहीं है, ये प्रेत की पूजा है। हाँ, जैसे कि बोलते ना यक्षिणी हो गया, ये सब चीजें, ये प्रेत ही तो है, ये कोई भगवान थोड़ी ना है। ना इनमें कोई भी भगवान नहीं है। कच्चा गलवा हो गया, ये पता नहीं कई सारी आत्माएं इस टाइप की प्रेत है। वो लोग पर एक नेगेटिव ऊर्जा आता है, आत्मा तो होता है, लेकिन वो कहता है ना मैं आपका ये करवा दूंगा, कुछ और करवा दूंगा, वो नहीं होता है। रियल में आपके अंदर, मन के अंदर बना लो कि मुझे ये करना है, हाँ, 24 घंटा मेरे मन में ये रहेगा, मैं बोलता रहूँगा। साउंड जो होता है एक, उससे भी फर्क पड़ता है। माइंड होता है वो ऑटोमेटिक काम करता है कि हाँ मुझे ये चीज़ होना है। और जैसे आपने कहा कि मैं वृद्धाश्रम बनाऊंगा, आप बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ ना कि वृद्धाश्रम बनाऊंगा, हमारी एनर्जी मिल गई, हमारी एनर्जी ने क्रिएट कर दिया उसको। देखो आपने बेडशीट बना लिया, हाँ। आपने कई चीज बना लिया, बेड बना लिया, टेबल वगैरह बना लिया, हाँ। तो वो एनर्जी है ना, वो क्रिएट कर रही है उसको। हाँ, ऑटोमेटिक काम करता है। और भाई ये बड़ा आई ओपनिंग वीडियो भी है सब लोगों के लिए। आप नेगेटिव लगता कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं, तो वो नेगेटिव में चला गया, तो होना ही नहीं है। भूत प्रेत मौजूद है, लेकिन इच्छा शक्ति आप ही की है, आप ही की। कि आप उनको कितना एंटरटेन करोगे अपनी जिंदगी में। जैसे कि कोई भूत प्रेत सामने से, कोई भूत है सामने इस जगह पे है, छाया है, और मेरी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पे इफेक्ट मारे ना, तो नहीं मार सकता, नहीं मर सकता, नहीं कर सकता। डर जाओगे, कुछ करोगे तो आ जाएगा एकदम से। अगर मैं डरूंगा, उसको इनवाइट करूंगा, अपने आप को ढीला छोड़ दूंगा उसके सामने, तो वो जरूर अटैक करेगा, है ना? जी, यही चीज है, ये चीज समझाता भी हूँ मैं। पहले मैं भूत प्रेत बिल्कुल मानता नहीं था, बिल्कुल ही। हम घुस जाते थे कहीं पे भी, आज भी जाते हैं, लेकिन अब मैं एक पर्सपेक्टिव लेके चलता हूँ कि कोई मरा है तो उसकी एक एनर्जी मौजूद तो है, तड़प रही है, हो सकता है जी रही है, हो सकता है समय काट रही है, अपना समय पूरा कर रही है, लेकिन वो मुझे हार्म तब करेगी जब मैं चाहूंगा। ऐसा होता है सर, एक्चुअल में कौन सा वाला आत्मा ज्यादा, जो अकाल मृत्यु मरते हैं, अकाल मृत्यु, हाँ, वही रुकते हैं, वही रुकते हैं। हाँ, जिसकी उम्र पूरी होगी वो क्यों रुकेगा? फिर जैसे मेरे अंदर ख्वाहिश है कि मुझे ये करना है और मैं मर गया तो मैं जा नहीं सकता, मेरा आत्मा भटकेगा। और अगर बोला कि नॉर्मल एक्सीडेंट ही मर गया, मेरा मन में कोई ख्वाहिश ही नहीं था, तो मुझे तो बस कोई ख्वाहिश ही नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, तो चले जाते। वो सब अपने पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि उस आत्मा का मरते वक्त क्या पर्सपेक्टिव था, कि उसे जीना था, या उसकी उम्र थी, या उसकी कुछ जिम्मेदारियां बाकी रह गई थी, या उसका कोई बदला था, किसी ने मारा। पहले तो सर हम लोगों में क्या था, जब से वो बनता था ना, जैसे कोई खाने का अच्छा हमारे में बनता है, जैसे पीठा वगैरह होता था, जो चावल वावल से मीठा वगैरह बनता था ना घर पे, साल महीने में 6 महीने में बनता है, त्योहार में बनता है, हमारे सब जगह बनता है।
तो वो कहता था कि मांगते थे पीछे से अच्छा, हमें भी दो। मतलब आपको कैसे पता चल रहा मांग रहे? साउंड आता था कि हमें भी दो। भूत प्रेत मांग रहे हैं आपसे? हाँ, जो बनाते हैं उनसे। तो वो क्या कैसे करता था, कैसे गर्म, क्या साउंड आएगा? मतलब जैसे इंसान की आवाज नहीं करता कि हमें भी दो, ऐसे अच्छा। करके। हाँ, जैसे किसी के ऊपर आ गया या उसके अंदर बोला, वो अंदर डाल के बोला हमें भी दो, तो वो गर्म करते थे ना, जो राख वाख निकालने वाला, वो गर्म लाल करके उसके हाथ में चुरा देता था। अच्छा जी। या फिर आग का डल्ला फेंक देता था उधर, हाँ, फिर नहीं आता था कुछ। मतलब ये साक्षात सामने होता था? होता था पहले, प्रॉपर? पहले होता था, आजकल नहीं है। आजकल नहीं है? नहीं। तो इसका क्या कारण है कि आजकल नहीं है? या तो पहले होता था कि रोशनी बिजली वगैरह का कम था, आजकल वो हो गया। फिर आज, इंटरफेरेंस कम था? हाँ, पहले अंधेरा वगैरह होता था, फिर लोगों में जागरूकता नहीं था उतना खास कुछ, तो उस वजह से होता था पहले। फिर तो लोग, भाई ऐसी चीजें होती रहती हैं, और ऐसी चीजों के बारे में आज हमने अर्जुन भाई से जाना कि जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम रहा है एक्चुअल में लोगों की सेवा करने का, मंत्र चिकित्सा का। अ, ये हमारे रामनगर गविया नहीं है, हाँ। वहाँ पे एक कहानी सुना होगा आपने, पुनर्जन्म का? नहीं। नहीं सुना? झनकिया में बाबू मिस्त्री है, हाँ। दुकान बनाता है। उनके ही चाचा, अब तो बहुत बूढ़े हो गए, उनके चाचा है, तो चाचा का लड़का है, भाई पड़ता है छोटा, ऐसे वो 4 साल का। हम्म। 4 साल में अब उनकी जो आत्मा था ना, जिसने पुनर्जन्म लिया, हाँ। तो वो बोलता था कि मेरी शादी हो रखी है, मेरी एक लड़की है, एक लड़का है, और जो प्रेग्नेंट थी उसकी बीबी, तो बच्चा था उसका पता नहीं उसको, अच्छा। जो जन्म लिया था उसका पता है। मेरा घर वहाँ है, मेरी बीवी ने जाके देखो ये बना रहा है खाना, ऐसा वाला खाना बना रहा है। अच्छा, हाँ बोल देता था। मतलब वो उसने उसी परिवार में दोबारा दोबारा दे लिया पुनर्जन्म? हाँ, यही ये रामनगर गबिया की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा। तो कैसे मारा उसको, किस तरीके से मारा, मारा क्या था? हाँ मारा गया था, अच्छा। चाकू से मार दिया था उसको। अच्छा। मार के नाले में डाल दिया था, वो जो डैम के बगल में नाला नहीं होता है। तो जो जो मरे थे उन्होंने किस रूप में जन्म लिया? नॉर्मली बच्चा जन्म लिया, जब वो 2.5 साल का हुआ, तो 2.5 साल में वो बोलना शुरू कर दिया। अच्छा। तो क्या हुआ, ऐसे नॉर्मली बोलने लगा, बाबू मिस्त्री को बोला कि भैया मेरा ना बीवी है। बोला कहाँ है तेरी बीवी? बोला वहाँ है। बोला कैसा तेरी बीवी? वो मजा ले रहा है कि कैसा तेरी बीवी? बोला मेरी बीवी तो बहुत सुंदर है। अच्छा। मेरी बीवी बहुत सुंदर है। हैं? पागल हो गया? 2.5 साल का बच्चा, तेरा बीवी सुंदर है? 2.5 साल का बच्चा बोल रहा है? हाँ, मेरा बीवी बहुत 2.5 सुंदर साल है। के बच्चे की तो वोकल भी क्लियर नहीं होते। ना ना, बोला मेरा मेरा एक लड़की है और एक लड़का है, लगभग 12-13 साल की लड़की है, और तुम्हारा 7-8 साल का लड़का है। बोला कहाँ है? वहाँ है। तो उस टाइम साइकिल होता था, मोटरसाइकिल नहीं होता, तो वो बाबू मिस्त्री ने साइकिल में बिठा के ले गया उसके घर पे। बोला चल कहाँ है बता। बोला यहाँ से चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, पूरा घर पे लेकर खड़ा कर दिया। अच्छा जी। बोला ये मेरी बीवी है। हाँ। बोला तेरा बच्चे कहाँ है? नमकीन वमकीन खरीद के दिया। बोला जा अपने बच्चे को दे दे। उसने बोले लड़की और लड़के, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कई सारे बच्चे बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन उसने अपने ही बच्चे को दिया जाके। अच्छा जी। ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की है। तो ये तो न्यूज़ चैनलों में भी आया होगा। हाँ, बहुत चर्चित था उस टाइम, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो आप किसी से भी गोभी रामनगर में पूछोगे ना, बता देगा कोई। तो आज भी होगा वो? हाँ, जो फिर जिसने मारा था वो यहाँ से सब बेच बाच के रुद्रपुर चला गया। अच्छा। जमीन में सब छोड़ छाड़ के रुद्रपुर बैठता है वो। हाँ। तो बोला कैसे मारा था? बोला कि ऐसे ही हम बात कर रहे थे, पैसे लेके, कितना 2,000 या 1,000 ऐसे कुछ लेके, लड़ाई हो गया था, फिर चाकू मार दिया था, 2 चाकू मारा था बड़े वाले पेट में, तो वहीं गिर गया था, नाले में गिरा के मार के फेंक के चला गया था। अच्छा जी। और फिर उसकी बीवी थे, उसके मम्मी थे, बहुत रोया, उनके बहन वहन सब लोग आए, उनको पकड़ के गोद में ले रहा है, रो रहा है। फिर तो उसने जो बच्चे थे, बच्चे ने उसके पापा ही बोला। उस जो बीबी थे वो भी तो कुछ बोलता नहीं था कि छोटा बच्चा और बीबी कहाँ, हाँ। जवान है एकदम। तो जब वो लड़कियों की शादी हुई थी, तो पूरा शादी का दहेज का वो लड़का दिया, उनके घर वालों ने दिया। हाँ। शादी भी कराया उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, लड़कों का लड़कियों का सारा शादी खर्चा उन लोगों ने उठाया। अच्छा जी। अच्छा, लड़की पे आए थे? लड़के पे आया, लड़का मतलब जैसे एक दूसरे घर के लड़के पे आया था। अच्छा। वो बच्चों का पापा, मतलब वो पड़ोस के? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ गया। अच्छा, उसने मतलब जो पुनर्जन्म लिया जी, तो उस घर में रह के वहां से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी? पूरी करी। वो छोटा था लेकिन वो तो कर नहीं सकता, घर वालों ने सबने मिलके करा दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ये मेरे को करनी मेरी है। लड़की है, मेरा बेटा है, तो शादी मैं ही कराऊंगा ना। हाँ। सब कुछ ये रियल है, एकदम रियल है। अच्छा। 100% रियल। इसके बारे में कभी मैं
उस बाबू मिस्त्री से बात कराऊंगा, उनसे मिलाऊंगा, वो बताएंगे एक एक बात आपको। अच्छा, तो भाई ऐसी ऐसी कहानियां मौजूद हैं, हम ढूंढने निकले ना तो कहानियां बहुत मिल जाती हैं। जी तो ऐसे ही पॉडकास्ट आते रहेंगे, और मैं चाहता हूं कि अर्जुन भाई के साथ मैं और बैठूं, क्योंकि ऐसी स्टोरियां, मतलब एक एक्चुअल में जो रियल किस्से होते हैं ना, तो उनको सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसे माहौल में अगर किस्से हों, जैसे कि आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं, पीछे नदी बह रही है तगड़ी वाली, जंगल के बीचों बीच टाइगर टेरिटरी है, यहाँ से कभी टाइगर आ जाए सामने से कोई पता नहीं है। भरोसा नहीं है। तो अंधेरा हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड किया जाए। किस्से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन पॉडकास्ट एंड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हम एक रिस्की क्षेत्र में बैठे हैं, फ्लैश हम पे बढ़ रही है, हमें पता नहीं पीछे क्या है, पीछे क्या है? क्या मालूम बैठा सुन भी रहा हो कहानी, है ना। बैठे सुन रहा है, शेर सेन सुना होगा बैठे तो बैठे। मिलेंगे ऐसे ही पॉडकास्ट में दोबारा, तब तक के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। हो सके तो मेंबरशिप लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और किस्से और कहानी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।